जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी एग्जाम में। तो ये भाग जो है, ये भाग 4 का है, जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य, या अनुच्छेद 51 के ए में मिलता है, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 के ए में जोड़ा गया है। ठीक है, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। बात तो बीच बीच में होती रहेगी, है ना। तो कह रहा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है ना। तो हम कहेंगे भैया पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, जिसका नाम क्या है? रसिया भी है, ठीक है, या रूस कह सकते हैं। तो किसके सिफारिश से लिया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का कहना था कि मूल कर्तव्य 8 होने चाहिए और इसका भाग भी क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। तो जिसके कारण केंद्र सरकार ने क्या कर दिया? भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य को जोड़ा। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी या सिफारिश की थी? तो कौन से भैया? तो अभी नहीं मैंने बताया था, बहुत चिल्ला चिल्ला के बता दिया, है ना। स्वर्ण सिंह समिति ने, है ना। अगर बात की जाए भाई संविधान की ना, तो मोहरा मूवी का जो गाना है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो वो एकदम सूट करता है किस पर? संविधान पर। चलते हैं, संविधान से मस्त कुछ नहीं है, पढ़िए आप एक बार, है ना। करा, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? तो मैंने अभी बताया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था भाग 4 के ए में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित कब किया गया है? तो अभी मैं बताया था भैया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या रहा? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है भैया? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, जिसका सबको पालन करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करा 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो देखो भाई, अगर यहाँ बात किया जाए केवल 8 की, तो ये तो सिफारिश थी स्वर्ण सिंह समिति की, है ना, कि वो 8 जरूरी है। लेकिन जब जोड़ा गया तो कितने जोड़े गए थे? तो 10 जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा भैया? एकदम सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्यायों को जोड़ा गया है? तो भाग 4 के का में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो किस रूप में जोड़ी गई है? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो भाग 4 के रूप में जोड़ी गई है। ठीक है, या सॉरी भाग 5 के रूप में जोड़ी गई है। ठीक है, भाग 4 तो है, ये भाग 5 के रूप में क्या कर गई है? जोड़ी गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 के का में क्या की गई है? चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जानदार है भैया, देखना है, क्वेश्चन आया भी है 2 बार, है ना। एक बार तो यूपी SSC पेट में भी आया है, और दूसरी बार ये शायद SSC में पूछा गया है ना, 10+2 SSC CHSL, है ना। कह रहा, भारतीय संविधान के भाग 4A या अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो भैया किए गए हैं, बात करना है, किए गए हैं, तो कितने हैं? 11 है। 10 थे, लेकिन 82वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हो गए? 11 हो गए भैया। ठीक है, तो वो कौन सा था जो जोड़ा गया है? तो वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है? सबको चाहिए शिक्षा देना। ठीक है, मतलब परिवार का ये जिम्मेदारी होती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जरूर देनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो अभी फिर चिल्ला चिल्ला के बोला भैया, ये दोबारा क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये दोबारा पूछे गए हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं और वो उठाया गया है, इसलिए आपको दोबारा क्वेश्चन मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन,
है, क्या है? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण करना। तो क्या होगा भैया? तो देखो भैया, जो आंसर है हमारा ना, वह है भैया विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रित करने के लिए क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था भैया, है ना। घुसिए है मत अगर कोनो गलती हुई तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप जैसन हम ही है। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? संविधान, सॉरी क्या बोला, फिर हो जाती है मिस्टेक, फिसल जाती है जुबान, ठीक है। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो कहेंगे भैया यह सभी नागरिकों के लिए है, ठीक है। व्यक्ति के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि ये भारत में विदेशी लोग भी आते हैं ना, तो वो विदेशी लोग भी क्या होते हैं? व्यक्ति ही होते हैं। इसलिए मैं नागरिकों के लिए बोलूंगा, सभी नागरिकों के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। दंड देने की व्यवस्था नहीं है, मतलब आप दंड नहीं दे सकते, दंडित नहीं किए जा सकते हैं वो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो देखो भैया, कह रहा है यहाँ पर संरक्षण, जब संरक्षण की बात आ जाए, ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चर्चा आपको मिलता है नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएस में, मतलब भाग 4 में, ठीक है। और कहाँ मिलेगा आपको? 51 के ए में। तो 51 के ए भैया जोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कह रहा राज्य का आज्ञा पालन है, नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा समाज का आज्ञा पालन है, बिल्कुल ना भैया, नहीं है, ठीक है। कानून का आज्ञा पालन नहीं है, करों की अदायगी, है ना, ठीक है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी सभी हमारे क्या थे? मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। अब कहोगे सर आप ये नहीं क्यों कह रहे थे? क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य हैं, इसका आंसर नहीं थे, ठीक है। आई बात समझ में? तो हमारा आंसर ये है कि करों की अदायगी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है भैया, ये देखना है ना। कह रहा संविधान सभा का पालन करना, भैया ये मौलिक कर्तव्य कहता है कि संविधान का पालन करना है, ठीक है, संविधान को मानना है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, हाँ भैया मौलिक कर्तव्य में ही कहा गया है कि देश की रक्षा करो और अखंडता को बनाए रखो, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता की पालन करना, तो जो हमारा आंसर होगा भैया ना, वो हमारा सी होगा, ठीक है। किसी भी अनुच्छेद के किसी भी भाग में चले जाओ, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता है लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, इसमें सही होगा। आ रही बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, भैया ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। आरी बात समझ में? ये नीति निर्देशक तत्व में आपको मिलेगा। कह रहा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने का महत्व प्रदान करता है। तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर भैया बी होगा हमारा क्या, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और यहाँ बात कर रहा है बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये आपको पता है। तो ये बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस में मिलती है? आपके मूल अधिकार में मिलता है, ठीक है, मूल अधिकार के 21 के ए में। चलते हैं, और छुआछूत की परंपरा भी हमारा क्या होता है, समाप्त करना, जो मिलता है अनुच्छेद 15 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 या 17 में शायद मिलता है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। चलेंगे नेक्स्ट पर। करा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना। दूसरा है हमारा, कह रहा है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। तो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है?
तो कौन सा है भैया? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य में ना होकर किस में होता है? ये राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व में आता है। बाकी सभी क्या है भैया? मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज की राष्ट्रगान व ध्वज की सम्मान करना। तो ऑप्शन भैया ये हमारा मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, क्या भैया? वैज्ञानिक कर्तव्य का विकास करना, ये भी भैया हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं प्रशिक्षण करना, ये भी है। मतलब उपयुक्त तो सभी पे लगा दो। ठीक है, आंख मूंदो और लगाते हुए चले चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कह रहा भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? तो किसकी गणना नहीं की गई है देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, ये की गई है, हाँ की गई है। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण एवं संवर्धन करना, भैया ये भी कही गई है। वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, ये भी की गई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम कौन करता है? नीति निर्देशक तत्व करता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, है ना, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो अभी मैंने बताया था भैया, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराओ, है ना। कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, नहीं तो क्या होगा? हो जाएगा। इसी के ऊपर एक छोटी सी कहावत है, बंदर बैठा गद्दी पर लिए हाथ हथौड़ा, है ना, पढ़वो नहीं बचवा तो तलते रह जाइबो पकौड़ा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4 के ए में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? 51A भाग 4 में क्या सम्मिलित है? तो मूल अधिकारों का निलंबन या मौलिक कर्तव्य। तो कह सकते हैं भैया मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। माफ़ करना, ये वीडियो आज समाप्त नहीं होता, मैंने और कुछ क्वेश्चन जोड़े हैं जो पिछले पार्ट से हैं, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य था वो यहीं पर समाप्त होता है। चलेंगे अब हम पिछले वाले क्वेश्चन जो स्रोत से मिले हुए हैं, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो भैया मतलब भैया मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा आप लोग कहोगे कि आप भैया क्यों कहते हो? मैं देखो आप ही लोगों की तरह एक पढ़ने वाला बच्चा हूँ, है ना। तो थोड़ी सी समय मिल जाता है तो मैं वीडियो बनाने लगता हूँ, इसलिए आप लोगों को क्या बोलता हूँ? भैया बोलता हूँ। तो अगर कोई गलती हो तो क्षमा कर सकते हो आप लोग, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, है ना, बहुत प्रेशर नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है ना। तो इंग्लैंड से क्या ली गई है? तो हम कहेंगे भैया जो संसदीय प्रणाली ना, वो कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। और जो संघीय प्रणाली है ना, वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो कहेंगे भैया नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ना, वो कहाँ से अनुप्रेरित है? तो आयरिश से अनुप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मैं एक बार ये वीडियो, इस क्वेश्चन के सभी वीडियो मैं बना दिया हूँ जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो वो पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा कह रहा है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो हम कहेंगे भैया गवर्नमेंट एक्ट, इंडिया एक्ट 1919 जो है वो एकाकी स्रोत है संविधान का, भारतीय संविधान का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भैया कैनेडियन से, कनाडा से। ठीक है, कैनेडियन तो वहाँ के लोग होते हैं, कनाडा से बोलेंगे। ठीक है, कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ना भैया, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं एक बार बता दिया हूँ इसलिए जल्दी जल्दी भागते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, कह रहा भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा से मिलती है? तो भैया आपको मिलता है वो कनाडा से। कहाँ से मिलता है? कनाडा से मिलता है। ठीक है, कनाडा बोलेंगे भैया, कनाडा कनाडा मत करो, है। चलेंगे भैया, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार लिया गया ना भैया, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सोवियत संघ से लिया गया है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके
संविधान से अनुप्रेरित है? तो कहेंगे भैया आयरलैंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो भैया मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, तो मौलिक अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है? तो कहेंगे भैया अमेरिका से। है क्या अमेरिका? भैया एकदम लगा दो, यहाँ पे अमेरिका बैठा हुआ है। ठीक है, कह रहा भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो जो संसदीय प्रणाली है वो भैया आपको अभी मैंने बताया था, कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से, है ना। ब्रिटिश संविधान से मतलब इंग्लैंड से भैया। चलो नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? तो कहाँ से ग्रहण किया भैया? अमेरिका से ग्रहण किया। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए भैया? आप लोग बता सकते हो? नहीं बता सकते, मैं ही बताना पड़ेगा। तो चलो भैया ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा अमेरिका। आई बात समझ में? क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिछली वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, तो ये आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। और किसी भी वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िए और मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935, भैया 19,350 नहीं है भैया, 1935 से जीरो गलती से आगे बैठ गया। ठीक है, ज़बरदस्ती बैठ गया खुश के, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है ना, पीछे बैठने की आदत इसको ज़्यादा है, इसलिए बैठ गया आके। चलेंगे नेक्स्ट पर। क्या बोला ये क्वेश्चन? कह रहा भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान और डैश लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया भैया? तो दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा, जर्मनी के वीमर संविधान से। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा ना, वही सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई है भैया? तो आयरलैंड व स्पेन से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सदस्यों का नामांकन, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन के नियम संविधान के किस देश से लिए गए हैं भैया? तो हम कहेंगे भैया आपका आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी मारो बिना देखे। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो भैया बताओगे विश्व के किस संविधान से लिया गया है? नहीं ले बताओगे, कोई बात नहीं, हम ही को बताना पड़ेगा। चलो बताते हैं, तो होगा हमारा अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता किससे प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता जो प्रेरित है ना भैया, वो है इंग्लैंड से। कहाँ से है? सॉरी क्या बोला, फ्रांस है। सॉरी यहाँ पे फ्रांस नहीं है, इसलिए मैं इंग्लैंड बोल दिया ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो बी एक बार आ गया, फिर बी एक बार आ गया, जो कि ए गायब है। तो यहाँ पे कनाडा की जगह भैया आप फ्रांस लगा दो। ठीक है, फ्रांस से है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। कहाँ से लिया था उधार? तो हम कह सकते हैं भैया इंग्लैंड से लिया था। ऑप्शन नंबर ए मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, संविधान के समक्ष समता लिया गया है। तो संविधान के समक्ष जो समता है ना भैया, वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न, तो कहेंगे भैया इंग्लैंड की देन है। आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो अब बढ़िए जल्दी जल्दी। ठीक है, कह रहा भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। कनाडा मतलब कनाडा भैया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगित संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है भैया? आपको बताना है, नहीं बताओगे तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना भैया। चलो अच्छा बता देते हैं, आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। तो क्वेश्चन तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, फिर से देखेंगे। कह रहा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है ना? तो भैया यहाँ पर जर्मनी है ना, जर्मनी पे मारो, कहाँ चिल्लाए पड़े हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो संवैधानिक आदर्शों में भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था क्या की गई है, शामिल की गई है, ये आपको बताना है। नहीं बताओगे
कोई बात नहीं भैया, तो हम मारेंगे संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सर्वपूर्व पुनर्विलोकन। अरे भैया पुनर्विलोकन है, ठीक है, पुनर्विलोकन तो उपयुक्त सभी है भैया, ऑप्शन मारो डी। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे है 24। भारत संविधान के निर्माण में संवैधानिक, सॉरी यार क्या बोल देते हो, क्यों जुबान फिसला रहे हो अपनी। कह रहा भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा। तो आप जानते हो भैया, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो संघवाद किस देश से लिया गया है, पता है। हाँ भैया पता है, कहाँ से लिया गया। तो आपने बताया था सर, पहले वाला क्वेश्चन वही था, संघीय प्रणाली, तो वही है संघ। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था कहाँ से लिया गया भैया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम। ठीक है, चलेंगे भैया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किंगडम मत लगा देना भैया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश से लगाया गया। तो क्या यार यही बार बार देके हमारा दिमाग खराब कर रहे हो, कनाडा है भैया, बताए तो था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे भैया। ये बार बार इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छे से पढ़ोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, किससे प्रभावित है। इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से, आयरलैंड से। तो किससे प्रभावित भैया, आप लोग बताओगे, नहीं बताओगे कोई बात नहीं, हम ही को बताना है तो इंग्लैंड बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। फ्रांस की क्रांति से। हाँ भैया यही है, हमने देखा था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति ही है। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, क्या होगा हमारा, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश में के संविधान से प्रभावित है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली और, अरे भैया इटली नहीं बोला, इटली बोला है, गलती से सुनाई दिया होगा कि। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका। तो क्या होगा हमारा, तो कहेंगे भैया दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, आपको इटली सुनाई दिया ना, मुझे भी पता है। चलो नेक्स्ट चलते, मैं इटली ही बोला था गलती से, इटली आपको सुनाई दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। किस देश से प्रभावित नहीं है भैया, आपको ये बताना है। तो कौन सी व्यवस्था से प्रभावित नहीं है, तो भैया दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है, बाकी तीनों देशों से क्या था, संघीय व्यवस्था प्रभावित थी सबसे ज्यादा, पता नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, कह रहा है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो क्या ग्रहण किया भैया, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से पटाने। अरे भैया गलती से निकला, हटाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो ABC तीनों होगा। ठीक है, हटाने होगा, ठीक है, पठाने मत बोलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, ये बताना भैया। तो किस देश में विकसित हुई है, कोई बताएगा क्या, नहीं, तो हम मार देते हैं भैया ए, ब्रिटेन से। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप लोग भी बताओ कमेंट में भैया, है ना, पहले बता दो ज़्यादा बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय प्रसंग और अमेरिकी प्रसंग में समान रूप से पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है जो अमेरिकी और भारतीय प्रसंग में समान रूप से दिखाई देता है। तो कहेंगे भैया संविधान के निर्वचन के लिए प्रसंगी उच्चतम व्यवस्था जो होती है दोनों में पाई जाती है, उच्चतम न्यायालय दोनों में पाई जाती है। ठीक है भैया, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए और कितने क्वेश्चन है भाई यार, अरे देखते हैं, चलो ठीक है, देखना बाद में, पढ़ ले कर लो। कह रहा निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इतनी बार 1935 आ जा रहा है, 1935 जैसा लगता है मेरी उम्र ही 1935 में हुई थी। ठीक है, मेरी जन्म ही 1935 में हुई थी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार कहाँ से लिए गए हैं भैया, कोई सी को पता है। हाँ भैया पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में लिया गया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो किस देश की देन है, तो जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। तो कहाँ से उधार लिया था भैया, तो कहेंगे यूएसए के संविधान से। चलेंगे भैया आगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। तो
तो ये क्वेश्चन भैया, एक क्वेश्चन तो कम से कम आप बता दो कमेंट बॉक्स में, जिससे लगे भैया आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा जरूर। चलते हैं हुजूर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।